हेलो, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार। एडुपोर्ट इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल एपिसोड 1 हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। 12वां चैप्टर कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड। लगभग लगभग हम कल इसके ऊपर यहाँ तक हो गया था। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म TCC होगा, ठीक ना, TCC। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो जाएगा आपका CCl4। बोलते जाइएगा आप लोग। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? बोलिए। आयरन के नाम से। पायरेट के नाम से। और इसका उपयोग हम किस में और करते हैं? जैसे कि कौन से आग को बुझाने में करते हैं? बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में करते हैं। इसका अभिक्रिया समूह है वैसा समूह जो एल्काइल ग्रुप में लगकर या अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण को बदल देता है। उसके रूप और गुण को बदल देता है। कौन सा? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना, बदल देता। इसे अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है, ठीक। जैसे कि इसमें आ जाता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है? OH। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO। और हेलाइड ग्रुप में Cl, Br और I सब लगा हुआ रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगा हुआ रहता है। केटोन में CO लगा रहता है। मतलब CO जैसे लाइनिंग इसमें दिया हुआ पहले और बाद में, तो हो सकता है ये मतलब ये बीच में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइनिंग इसमें देख रहे हैं, ये लाइनिंग बाद में भी दिया हुआ है। यानी इधर भी कोई हो जाएगा और इधर भी कुछ होगा, ठीक ना। जैसे ये है CH3COCH3, ठीक ना। ईथर रहता है। ईथर में भी क्या रहेगा उसमें? ओ। और इसके भी दोनों साइड है लाइनिंग, तो दोनों साइड हो जाएगा। और एक है ईस्टर। ईस्टर में क्या रहता है? COOR। और इसके लेफ्ट साइड में ही सिर्फ लाइनिंग है, तो सिर्फ मतलब जो COOR रहेगा ये इसके बाद रहेगा। लेकिन इसमें R का मतलब कुछ और होता है, ठीक ना। R को क्या माना है इसमें? ईथर CH3 का क्या होता है? CH4 को मिथाइल बोलते हैं ना। इथाइल क्या होता है? इथाइल हो गया ना C2H5। ये मतलब R मतलब हो गया कि एल्काइल ग्रुप एल्काइल हो हाँ, गया। R का CH3 माना है। CnH2n + 1 बराबर R ऋषि क्या बोल रहा है? 1 सेकेंड। 2 से। उसके बाद आता है एमाइन। एमाइन में क्या लिखेंगे? NH2। हाँ, डिस्कनेक्ट करना। उसके बाद इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है? OH, ठीक। समान सूत्र इसका हो जाएगा अल्कोहल का CH2n + 1 होता है। +1 इसमें हाँ। रहता है। CnH2n + 1 OH लगाइए। OH लगा देंगे, हो जाएगा इसका वही तो और करके है अल्कोहल का। और करके ना ROH है। EOH लगाइए साथ। अच्छा ये CH3 जो देंगे ना वो देंगे, R का मतलब हो जाएगा। नामकरण जो हो जाएगा एल्केन। एल्केन में से E हटा के OL जोड़ देंगे, जैसे हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक ना। उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो लिखते जाएंगे, ठीक। N बराबर 1 CH3OH, ठीक ना। CH3OH को क्या बोलेंगे? मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ठीक ना। और अल्कोहल को जैसे इस अल्कोहल को और किस रूप में यूज करते हैं इसका? स्पिरिट वुड से स्पिरिट में वुड से नेपथीन में और जैसे कि वुड में यानी लकड़ी में कोई कीड़ा तीड़ा लग जाता है ना, तो उसमें इसका करते हैं यूज, ठीक ना। जहरीला है। उसके बाद कौन सा अल्कोहल पीने लायक होता है? इथाइल या मिथाइल? इथाइल दोनों का फॉर्मूला बोलिए आप। इथाइल जहरीली होता है। C2H5OH हो जाएगा। एथेनॉल भी बोलते हैं इथाइल को। ये जहरीला ये पीने वाला मिथाइल होता है जहरीला, CH3OH मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल इसको मादक के रूप में जहरीला करते हैं। अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है इसमें इसको। मिथाइल अल्कोहल जो है पदार्थ नहीं है, यानी पीने लायक नहीं है। इसका यूज हम जनरली कीटाणु मतलब जो भी कीड़ा उड़ा होता है उसको मारने में करते हैं लकड़ी में, ठीक ना। इसके सेवन से मनुष्य अंधा, पागल और
उसका डेथ तक तक भी हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे, मतलब लोकल में जो बनाते हैं, तो वहाँ पे होता है क्या, इथाइल अल्कोहल के बदले मिथाइल अल्कोहल में मतलब उसका अभिक्रिया हो जाता है कि, और उन लोगों के पास उतना टेक्निकल चीज़ नहीं होता जो उसको जाँच जाँच करके हम पता कर सकें या ये जो रिएक्शन हुआ इथाइल अल्कोहल इससे बना या मिथाइल अल्कोहल बना, जिसके कारण बहुत सारे जो मादक पदार्थ लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे नीतीश कुमार तो बंदी कर दिया बिहार में, तो गूंगा हो जाता है, कभी बहरा हो जाता है, कभी अंधा हो जाता है, और बहुतों का तो डेथ तक भी हो जाता है। तो वही रिएक्शन होता है। इसीलिए थोड़ा सचेत रहिए आप लोग, ऐसे जाना ही नहीं चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए सब चीज़। उसके बाद आ जाते हैं C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल या इथाइल ethanol। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये पीने लायक होता है। यह एल्कोहलिक पेय पदार्थ है। उसके बाद और इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है इथाइल अल्कोहल में? 2। दो होता है। और मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल में एक। कार्बन की संख्या 1 होती है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला बैठाइएगा तो आपको दोनों फॉर्मूला लेकर, जैसे यहाँ पे 1 बैठा है तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यहाँ 2 बैठा है तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं कार्बोलिक एसिड में। कार्बोलिक एसिड में आप जानते हैं कि COOH जुड़ता है, और इसका फंक्शनल जो ये संरचना बनता है इस टाइप का आप बना सकते हैं, ठीक ना। और इसमें n बराबर क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। 0 चालू कर देना। n फंक्शनल बराबर ग्रुप 1 यहाँ 0 चालू कर। कार्बोजलिक में मतलब जनरली उसमें जाते हैं, तब यहाँ पे n बराबर 0 लिए तो ये लिखला, यानी COOH सिर्फ निकल जाए HCOOH, ठीक ना। उसके बाद आगे जाएंगे, जो यह बनता है मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। मेथेनोइक और फॉर्मिक एसिड जनरली कहाँ पाया जाता है? चींटी, मधुमक्खी में पाया जाता है, लाल चींटी और मधुमक्खी में पाया जाता है। जब n बराबर 1 लेते हैं तो यह CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद जाता है सिरका। सिरका में जो होता है जल कितना प्रतिशत होता है? 58%। और एसिटिक अम्ल 58% 3 ही से पाया जाता है। 4% से इसमें कुछ एसिटिक अम्ल पाया इसमें जाता है। लेकिन कुछ फॉल्ट है, लग रहा है दोनों में दोनों ले बराबर लिया, बराबर दिया गया है। बराबर ले लिया। सिरका में जल 65% और दोनों में उसमें या बराबर 5th एडिशन में भी तो हो सकता है। ऐसे आप लोग इसका लेकिन फिर नीचे देते तो सिरका में 4 से 6 होता है, उसमें 5-8 होता है। हाँ, तो वही होगा। इसका 4 से 6% तक का अनुघोल सिरका कहलाता है, ठीक ना। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, ठीक ना, आयनिक होते हैं, इसीलिए ये खनिज अम्लों की तुलना में कमजोर होते हैं। अच्छा, अम्ल जो है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? सुचालक। और क्षार? सुचालक नहीं, दोनों सुचालक होता है। बोले तो सुचालक। हाँ, सुचालक, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। Confuse हो सुचालक होता है। नहीं सही है, लवणों सुचालक है। इसे पिछले चैप्टर या उससे भी पिछले चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो दोनों चीज सुचालक होता है, देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं ऑक्जेलिक एसिड C2H4OH, ठीक ना। डाई कार्बोजेलिक एसिड को ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, ठीक ना। डाई कार्बोजेलिक एसिड को ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी रहेगी? 2। तो इसका हो जाएगा, देखिए ये दोनों COOH दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो बन जाए क्या? यहाँ पे देखिए C2 है, O4 है तो O4 कर दिया, H2 है तो 2 कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसमें आप बोल दीजिए पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी और अल्फा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? पाई बॉन्ड संख्या 3, तो 2 1 पाई बॉन्ड से है, सिग्मा बॉन्ड संख्या 3। सही है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिखा हुआ sp2, ठीक ना। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यह कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में मानव किडनी एवं अन्य जगहों पर एकत्रित होकर पथरी नामक बीमारी का निर्माण करती है। कौन? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। और जिसको पथरी होता है उसको थोड़ा ये सब चीज का सेवन कम करना होता है, पालक और पथरी, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो किडनी में होता है जनरली। ऑक्जेलिक एसिड के कारण वो पथरी टाइप का जमा हो जाता है, और ऊपर से और भी सेवन कीजिएगा टमाटर और पालक का तो और आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद होता है
यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में मानव किडनी एवं अन्य जगहों में एकत्रित होता है, जिसे पथरी कहा जाता है। अतः पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे, जंग के धब्बे आदि को साफ करने में किया जाता है। देखिए, जंग के धब्बे और स्याही के धब्बे को साफ करने में भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग और किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग। हाँ, फोटोग्राफी में हम्म, फोटोग्राफी में किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में इसका एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा? CHO लगेगा लास्ट में, ठीक है ना, CHO। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और उसके बाद CHO ऐड कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका IUPAC क्या हो जाएगा? नाम नेम लग जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा एल्केन। एल्केन में ई को हटा के अल लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद जब n बराबर 0 लेंगे तो सी हो जाएगा पूरा 0, हो जाएगा इधर N0 होगा तो ये भी 0, यानी HCHO हो जाएगा, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे? मेथेनल या नीचे ऐसे फॉर्मलडिहाइड हो जाएगा। अगर n बराबर लेते हैं 1 तो हो जाएगा यहाँ CH3 CHO, इसको क्या बोलेंगे? एथेनॉल और एक्टेन नहीं होगा, एसिटल्डिहाइड। हाँ एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, इसका क्या नाम हो जाएगा? नीचे देखिए बुक में, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, उसमें हो जाएगा C2H5O, उसके बाद फिर हो जाएगा C2H5 का उपयोग किसके रूप में करते हैं? के रूप में किया जाता है चिकित्सा के दौरान दर्द में, निश्चेतक यानी बेहोशी के रूप में करते हैं। हैं। चिकित्सा के दौरान जैसे कि ऑपरेशन से करता होगा या फिर कोई चीज वहाँ पे ठीक ठाक करता होगा, उससे जैसे हड्डी उड्डी जोड़ करना होता होगा, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, डाइथाइल ईथर का, ठीक ना। उसके बाद आता है डाइमिथाइल कीटोन, ठीक ना। डाइमिथाइल कीटोन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको CH3COCH3 को एसीटोन कहा जाता है, ठीक ना। इसको डाइमिथाइल कीटोन को और क्या किस नाम से जानते हैं? एसीटोन के नाम से जानते हैं। ईस्टर की गंध किसके समान होती है? फलों के समान होती है। अतः इसका उपयोग किसमें किया जाता है? हाँ, आइसक्रीम में, मीठा पदार्थ पूछा गया अभी में बनाने के लिए किया जाता है, ईस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद आते हैं IUPAC नेम, इसमें आता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम IUPAC नेम एक समान होता है। एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बराबर होता है एल्केन ग्रुप का। उसके बाद आते हैं एल्केन में, एल्केन यहाँ दिया हुआ, कॉमन नेम यहाँ दिया हुआ, IUPAC नेम इधर दिया हुआ, और दोनों का देखिए, दोनों नाम बराबर कॉमन नेम और IUPAC नेम, ठीक ना। CH4 का हो जाएगा मीथेन, तो इसका भी IUPAC नेम भी हो जाएगा मीथेन, ठीक ना। उसी तरह CH2H6 का हो जाएगा इथेन, इधर भी इथेन। C3H8 का हो जाएगा प्रोपेन, इधर भी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं एल्किन ग्रुप, इसका कॉमन नेम IUPAC नेम अलग अलग होता है, ठीक ना। C2H4 इधर हो जाएगा एथिलीन, इधर हो जाएगा इथीन। CH3H6 प्रोपिलीन, इधर हो जाएगा प्रोपीन। CH4H10 हो जाएगा ब्यूटिलीन और इधर ब्यूटेन। फिर आते हैं एल्काइन ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम अलग अलग होता है। इसमें आते हैं एल्काइन ग्रुप में C2H2 इधर हो जाएगा एसिटिलीन, इधर हो जाएगा इथीन। CH3H4 मिथाइल एसिटिलीन, इधर हो जाएगा प्रोपाइन। C4H6 इथाइल एसिटिलीन, इधर हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक ना। उसके बाद आते हैं नामकरण जो है इसका, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक ना। जैसे इधर जो है, इधर 1 2 3 4 5 को है तो पेंटेन इसका नाम देंगे। यदि कार्बन का ठोस श्रृंखलन हो, यदि कार्बन का
दो श्रृंखला हो तो सबसे लंबी श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। ये सब पढ़ने वाला आगे जनरली पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन पर कोई एल्काइल या हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया जाता है जिस ओर से वह ग्रुप नजदीक होता है। जैसे कि इसका इस साइड से गिनती करेंगे, क्या हो जाएगा, थ्री क्लोरो नोनेक। यदि यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर एक से अधिक एल्काइल ग्रुप हो तो उसका नामकरण अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं समवैधता, आइसोमेरिज्म। वैसा यौगिक जिसमें अवयव समान हो परंतु संरचना और गुण अलग अलग हो उसे समवयवी कहा जाता है और इस परिघटना को समवैधता कहा जाता है। इसको देख लीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव ठीक रहेगा करने में, लगता है ऑब्जेक्टिव ऐसे गंदा है क्या। जब किसी पदार्थ पर अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है वह पदार्थ अपना स्वरूप और गुण बदल देता है जिसे अपरूप कहा जाता है। इस परिघटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 होते हैं। तीन अपरूप कौन कौन होते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा का संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट का षटफलकीय होता है और फ्लोरीन का फुटबॉल आकार का होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हीरा कैसा धातु है? मुलायम या कठोर? धातु है। और ग्रेफाइट? मुलायम। हीरा का संरचना और ग्रेफाइट का संरचना? ग्रेफाइट का षटफलकीय। हीरा विद्युत का सुचालक या कुचालक? सुचालक है। और ग्रेफाइट सुचालक है, जो कि ग्रेफाइट का पेंसिल में यूज किए थे। हीरा चालक है या आई मीन हीरा धातु है और धातु? और धातु है। ग्रेफाइट? ग्रेफाइट और धातु है। हीरा धातु है और नहीं हीरा धातु है। ग्रेफाइट भी और धातु है। दोनों धातु है। हीरे का उपयोग किस में करते हैं? आभूषण के रूप में जनरली करते हैं। और ग्रेफाइट का मतलब सूप सेल में करते हैं। ठीक, उसके बाद शीशा काटने के रूप में कौन से हीरा का उपयोग करते हैं? काले हीरे का। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल भी किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। स्नैक के रूम में नहीं करते थे। लेड पेंसिल में भी करते हैं। और लेड पेंसिल में शीशा की मात्रा कितना होता है? 0% होता है। जल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जल तो मृदु और कठोर। मृदु जल और कठोर जल में क्या अंतर होता है? मृदु जल झाग देता है, समझ लो। ठीक है, जल में कठोरता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई वाला बोलिए। अस्थाई कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट के कारण यह अस्थाई होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट के कारण यह अस्थाई हो जाता है। अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि से प्रयोग करते हैं। ठीक, चूना जल का, जो कि बड़ी कॉस्टली होता है, इसीलिए हम समुद्र के पानी को या चूना जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसे और किस नाम से जाना जाता है? एरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन के नाम से जाना जाता है। यह विलय के रूप में पाया जाता है। इसके कार्बन और कार्बन के परमाणु के बीच अल्टरनेट द्विबंध होते हैं। बेंजीन को एरोमिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। बेंजीन को एरोमिक यौगिकों का जन्मदाता कहा जाता तथा इसका उपयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है, ड्राई वॉशिंग में भी किया जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें ये बेंजीन का संरचना दिया हुआ है और इसमें जनरली ये याद रखिए, आपको फॉर्मूला बनाना नहीं पड़ेगा। बेंजीन में अल्फा बॉन्ड कितना हो जाएगा, यानी सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड हो जाएगा 3। ठीक, याद रखिएगा। sp3 हो जाएगा इसका। TDT का फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, इसी को हम इसके खोज करता कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, हरमेन मूलर। यह कैसा कीटाणुनाशक है? इसे क्लोरल से बनाया जाता है। CCl3CHO से बनाया जाता है। BHC का फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को काइमैक्सिन भी कहा जाता है। ठीक ना,
इसका एक और अन्य नाम है लिंडेन भी कहा जाता है। और 66 और यह उत्तम उत्तम कीटाणुनाशक है BHC, ठीक ना। RDX क्या है? RDX एक प्लास्टिक विस्फोटक विस्फोटक पदार्थ कहा जाता है है। इसे। यूएसए में इसे साइक्लोनाइट, जर्मनी में जर्मनी में हेक्सोजेन और इटली में T4 T4 के नाम से जाना जाता है। और आपको पूछ देगा T4 क्या है? वही विस्फोटक RDX पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ है। ये चीज यही अच्छा RDX अच्छा का अच्छा उपयोग पूछो। भारत में पुलवामा जो अटैक हुआ था और C4 क्या है? C4 भी RDX ही है, RDX ही जो है। जर्मनी में कहा अनंत रवि अन्य इसका अन्य नाम हुआ नाम। C4 TNP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोफिनाइल। यह एक उत्तम विस्फोटक है। विस्फोटक को इंग्लिश में एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? TNP ट्राइनाइट्रोफिनाइल को किस नाम से जाना जाता है? पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। डायनामाइट की खोज करता अल्फ्रेड नोबेल। यह एक क्या है? डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में TNG यानी कि ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। TNG को नोबेल का तेल भी बोलते हैं। पायरिन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है, जो कि शायद शुरू में ही पढ़ लिए थे। पायरिन। सबसे अधिक मीठी शर्करा नहीं, फ्रुक्टोज। सेक्रिन क्या है? सेक्रिन कौन सा गुना सबसे अधिक मीठा? शुगर फ्री मिठाई में किसका उपयोग किया जाता है? ये सक्रिय है। शायद सेक्रिन का ही किया जाता है, क्योंकि ये इसमें शुगर नहीं पाया जाता। ये मतलब नॉन शुगर होता है। प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से बनाया गया है ये शुगर। शुगर फ्री मिठाई भी मीठा लगेगा, हाँ, लेकिन उसमें शुगर नहीं रहता। आपको जैसे जिसको शुगर का बीमारी है ना, जीरो शुगर ना, वो जो है ना ग्लूकोज जो है ना आसानी से मतलब पति कहते हैं अति हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, टूटता है। N2O को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। बेंजीन एक पाल्या कार्बन है, यानी कि इसको रिंग कार्बन भी बोलते हैं। श्रृंखला इसका षटभुजाकार होता है बेंजीन का। बेल्डिंग के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसका अनुपात बताइए। गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है। गर्म गुब्बारा जनरली किस यूज में लिया जाता है? वो हवाई यात्रा के एक साधन है। आप देखते नहीं होंगे, जैसे एक बैलून टाइप का ऊपर लगा दिया जाता है, नीचे हल्का हल्का आग रहता है, या फिर उसमें गैस भी रहता है, प्रोपेन गैस। तो उसमें 2-3 आदमी बैठ कर थोड़ा एंजॉय भी करता है, तो इधर उधर जाता भी है। और पहले शायद इसका उपयोग भी किया जाता होगा जब हवाई जहाज नहीं होता होगा। गर्म हवा के गुब्बारे में प्रोपेन गैस का प्रयोग किया जाता है। गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा के एक साधन है। एथेनॉल पीने योग्य एल्कोहल है। इसका उपयोग प्रतिरोधक और एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी करते हैं। इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ को मिलाया जाता है। एल्कोहल में रंगों को मिलाकर जहरीला एल्कोहल बनाया जाता है। इथेनॉल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जनरली गन्ने से प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एथेनोइक अम्ल से। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है, ठीक ना। उसके बाद आगे है फॉर्मूला, और ये चीज आप याद कर लीजिए। इसमें क्या पूछ दे क्या? नहीं तो सब देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस पूछने में बहुत ज्यादा इसमें समय लगेगा, क्योंकि है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव कितना है? ऑब्जेक्टिव है 250 है, तो तब तो अगले दिन ही स्टार्ट करने में ठीक रहेगा। 220 ऑब्जेक्टिव है लगभग। तो आज अगर घींचिएगा तो घींचिए, नहीं तो अगले दिन। बोलिए। ठीक है। और आप लोग को शायद पता होगा एलपी और टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई और जेई एसआई और जेई सबका एग्जाम डेट दे दिया है। अगले महीने लगभग 25 तारीख के बाद से सबका एग्जाम चालू हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत को 2 गुना या 3 गुना कर दीजिए। और हम भी चाहेंगे कि और इसमें कुछ वैसा कुछ किया जाए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो। ठीक, तो यहीं समाप्त करते हैं, और थोड़ा आज रात में एनालाइज करते हैं कि और किस हिसाब से ग्रुप डिस्कशन को उस लेवल तक लेके जाया जाए कि एग्जाम में
मतलब 100% ये कारगर हो, ठीक है ना। ठीक है, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कमेंट के माध्यम से क्या चालू करें इसके बाद, ऐसे केमिस्ट्री खत्म होने वाला ही है, उसके बाद हो सकता है ग्रुप डिस्कशन एक दिन में 2-2 क्लास चलेगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि और रेलवे के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या और करना अब चाहिए? इसके बाद क्या और कैसे चालू करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। धन्यवाद।